स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम 2.1 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपको दिया गया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे आता है कांस्टेंट। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट में ए टू जेड जो भी हमारे अल्फ़ाबेट आएंगे वो सब वेरिएबल कहलाएंगे, और जितने भी हमारे नंबर हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो वो सब हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो मिलकर एक बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। तो पॉलिनोमियल के लिए हमने जाना वेरिएबल क्या होते हैं। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो सब वेरिएबल होते हैं, जितने भी हमारे कांस्टेंट है वो सब हमारे नंबर होते हैं। तो जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अब हम जानेंगे कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि जो भी हमें दिया है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। अगर अगर वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी होल नंबर में है, अगर वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी होल नंबर में है तो वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और होल नंबर क्या होते हैं आप भी जानते हो, पॉजिटिव, 0 से स्टार्ट और एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो वो क्या होगा? आपका जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए एक्स एक्स ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर ये एक्स, ये तीनों क्या है? मेरे वेरिएबल है। हमें बस इनकी पावर देखनी है। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है। तो ये आप देख रहे हो ये तीनों की तीनों पावर किस में? होल नंबर में है। होल नंबर में है तो इस वजह से ये क्या है बेटा? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा 3y प्लस 1/y बराबर 0। क्या एक पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी क्यों नहीं है बताता हूँ। देखिए 1/y, 1/y का मतलब y अपॉन में है, इसके ऊपर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है तो वो क्या है? पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। अब इस तरीके से लिखा है रूट में, इस तरीके से हमें रूट में दिया गया है। तो अगर हमें रूट में इस तरीके से दिया, देख रहे हैं आप, ये वेरिएबल पे रूट का मतलब क्या है? इस रूट का मतलब होता है 1/2। और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 का मतलब हो जाएगा कि ये आपका होल नंबर नहीं है। ठीक है। और जब ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। लिखा है √2x प्लस 1, ऐसे लिखा है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये एक पॉलिनोमियल है।
ये एक पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज मैंने बोला था कि वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। तो वेरिएबल की पावर तो होल नंबर में है, तो ये एक पॉलिनोमियल बिल्कुल है। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए बस हमें इतना याद रखना है कि जो वेरिएबल दिया गया है हमें, उसकी पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है। आपको एक्सरसाइज में पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब एक तरीके के अल्फ़ाबेट, ये आपको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसकी अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो एक वेरिएबल, मतलब एक तरीके के अल्फ़ाबेट। जैसे मैंने लिखा 2x² + x + 1, ये एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हो ये इसमें वेरिएबल एक ही है, ये पॉलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल में है। देखिए पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है? होल नंबर में है। पहली बात ये पॉलिनोमियल है। अब ये चेक करना है वन वेरिएबल में, तो बस एक तरीके के अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो ये है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जैसे मैंने लिखा 2x² + y² + 1, देखिए ये हमारा, देखिए पावर देखिए वेरिएबल की 2 होल नंबर में है। ठीक है, पर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। दो बेस पे होते हैं हमारे टाइप, बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, किसकी? वेरिएबल की। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं। बेस्ड ऑन टर्म, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन टर्म से। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल वो जिसमें एक टर्म होगा, जिसमें एक टर्म है उसे मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा 2x 5 और x², तो ये सब देख रहे हो आप, इसमें एक टर्म है। दूसरे नंबर पे है बाइनोमियल। बाइनोमियल वो जिसमें दो टर्म्स होती हैं, जिसमें दो टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा 2x + 2 और 4x² + 1, तो 1 2 1 2। तीसरे नंबर पे है ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में x² + x + 1, 1 2 3 टर्म है, उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा बेस्ड ऑन डिग्री, उसके ऊपर हम टाइप पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री एक हो, जिसकी डिग्री एक हो। डिग्री एक का मतलब हाईएस्ट पावर एक हो। तो जैसे मैंने लिखा 2x + 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरे नंबर पे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरे नंबर पे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो। एग्जाम्पल में लिखूं तो x² + x + 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 2। तो डिग्री वही है, हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 है। और जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमने जाना कि बेस्ड ऑन टर्म पे कितने टाइप हैं और बेस्ड ऑन डिग्री पे कितने टाइप हैं। तो अभी हमने जाना अभी तक कि पॉलिनोमियल क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि एक पॉलिनोमियल है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, फिर हमने इनके टाइप्स के बारे में बात करी। अब हम बात करने वाले हैं कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। तो यहाँ पे ना जितनी भी टर्म्स हैं हमारी, सबके अपने अपने क्या है, एक वो कोफिशिएंट्स हैं। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? -1। x² का कोफिशिएंट क्या है? 4। और x का कोफिशिएंट क्या है? 7। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x³, तो वो क्या हो जाएगा? -1। फिर इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या हो जाएगा? +4। इसी तरीके से x का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा? x का कोफिशिएंट हो जाएगा 7। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको यहाँ पर कहीं नज़र आ रहा है x की पावर 5? नहीं आ रहा ना। तो जब कोई कोफिशिएंट आपको दिखाई ना दे, मतलब वेरिएबल वो आपको ना दिखाई दे, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। तो जो वेरिएबल इसने बोला है वो अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। अब एक लास्ट वो रह गया है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। एनसीईआरटी में नहीं है पर हमें आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। हम सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जैसे कि मुझे ये लिखा है x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x² x प्लस 1। तो आप देख रहे हो बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा है, तो ये क्या है? मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल, x² प्लस x प्लस 1। x² पहले 2 1, फिर इसके ऊपर कुछ पावर नहीं, 0। ठीक है, यहाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होता है? x ऐसे होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, तो आप इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे।